जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए घातक आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। एक्स पर पोस्ट किए गए एक सख्त संदेश में भारतीय नौसेना ने घोषणा की, समुद्री शक्ति को बढ़ावा देना, कोई मिशन बहुत दूर नहीं, कोई समुद्र बहुत विशाल नहीं। बढ़ती सुरक्षा चिंताओं के बीच भारतीय नौसेना ने अरब सागर में, विशेष रूप से भारत के विशेष आर्थिक क्षेत्र में परिचालन बढ़ा दिया है। नौसेना के युद्धपोत हाई अलर्ट पर हैं, किसी भी संदिग्ध गतिविधि की बारीकी से निगरानी कर रहे हैं। हाल ही में क्षेत्र में जहाज रोधी और विमान रोधी अभ्यासों की एक श्रृंखला आयोजित की गई। समुद्री परिधि को मजबूत करते हुए भारतीय तटरक्षक जहाज़ों को गुजरात तट से दूर अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा के पास तैनात किया गया है। रक्षा सूत्रों के अनुसार नौसेना पूरे क्षेत्र में अपनी उपस्थिति को लगातार मजबूत कर रही है। राजनीतिक मोर्चे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजनीतिक मामलों की कैबिनेट समिति और सुरक्षा पर कैबिनेट समिति सहित प्रमुख उच्च स्तरीय बैठकों की अध्यक्षता की। अमित शाह, राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमण और एस जयशंकर सहित वरिष्ठ मंत्री उपस्थित थे। पहलगाम हमले के बाद यह दूसरी ऐसी सुरक्षा बैठक है। प्रधानमंत्री ने आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति की बैठक भी बुलाई और पाकिस्तान समर्थित हमले के बाद पहले पूर्ण कैबिनेट सत्र का नेतृत्व किया। भारत के संकल्प की पुष्टि करते हुए पीएम मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ देश के अडिग रुख को रेखांकित किया और भारतीय सशस्त्र बलों पर पूरा भरोसा जताया। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। उन्हें प्रतिक्रिया का समय, स्थान और तरीका तय करने की पूरी परिचालन स्वतंत्रता दी। ब्रह्मोस मिसाइल से लैस पूरा पोर्ट है। हमारी नौसेना पूरी तरह तैयार है पाकिस्तान को जवाब देने के लिए। जिस तरह आतंकवादी हमला पहलगाम में किया, उसके बाद से हमारी सेना पूरी तरह तैयार है पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। जैसे कि गागर में सागर है, वैसे एक ही सैनिक 100 के बराबर है। पाकिस्तान से लड़ने के लिए इंडिया के पास बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है। भले ही हम बच्चे हैं, हम भी पूरे देश के साथ हैं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमलों के बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव अपने चरम पर है। वहीं अब भारतीय सेना का आईएनएस सूरत युद्धपोत अब सूरत पहुंच गया है, जिसे सूरत के हजीरा पोर्ट पर रखा गया है, जहां वीडियो में आप देख सकते हैं कि एआई टेक्नोलॉजी से लैस इस आईएनएस सूरत को देखने के लिए लोगों की भीड़ जुट गई है। हर कोई भारतीय सेना के आईएनएस की एक झलक देखना चाहता है। बता दें कि इस युद्धपोत को मात्र कुछ लोगों के लिए ओपन किया गया है ताकि भीड़ को संभाला जा सके। सुनिए आईएनएस सूरत को देखने आए लोगों ने पाकिस्तान को जवाब देते हुए क्या कहा। जिस समय पूरा पोर्ट को देखा, ब्रह्मोस मिसाइल से लैस पूरा पोर्ट है। हमारी नौसेना पूरी तरह तैयार है पाकिस्तान को जवाब देने के लिए। जिस तरह आतंकवादी हमला पहलगाम में किया, उसके बाद से हमारी सेना पूरी तरह तैयार है पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। उनकी गीदड़ धमकियां भारत सहन नहीं करेगा, क्योंकि अब भारत खुद एक प्रकार से सशक्त हो चुका है, मजबूत हो चुका है। एक खुद का पोर्ट बना के नौसेना ने साबित किया कि कभी भी हमला हो तो हम पूरी तरह तैयार है पाकिस्तान को निस्तनाबूद करने के लिए, और पाकिस्तान का जो इस दुनिया में जो नक्शा है उसको खत्म करने के लिए ये पोर्ट तैयार है। ये जो जहाज है उसमें ऐसी मिसाइल और ऐसी गन और ऐसी सुविधाएं दी गई हुई है कि पाकिस्तान तो मैं यही बोल रही हूँ कि देख लो, हमारे जो सैनिक है, हमारी जो सेना है, वो एक ही काफी है कि 100 के बराबर है। तो कैसी टेक्नोलॉजी आपको लगी पाकिस्तान आतंकवादी हमले कर रहा है, उसे देखकर आप क्या करें?
जैसे कि गागर में सागर है, वैसे एक ही सैनिक 100 के बराबर है। वो तो पूरी सेना के लड़ सकते हैं। हमें बहुत अच्छा लगा कि हमारे इंडिया इतने स्टेप्स ले रहा है पाकिस्तान से लड़ने के लिए, और हमारा इंडिया भी बहुत ज्यादा काबिल है पाकिस्तान से लड़ने के लिए। और क्या क्या इसमें टेक्नोलॉजी देखने को मिली जिसको भारत ने बनाया है? हमें कई सारे बंदूकों के बारे में पता चला, फिर मिसाइल्स के बारे में पता चला, और हमें बहुत अच्छा लगा। आप सेना के जवानों ने भी आपसे बात करी, क्या समझाया? हमें बंदूकों के बारे में समझाया गया था, और तो अभी देश के लिए क्या कहेंगे आप? ऐसी लड़ाई जो जहाज बने हैं देश के लिए क्या कहेंगे आप? हम यही कहना चाहते हैं कि पाकिस्तान से लड़ने के लिए इंडिया के पास बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है। भले ही हम बच्चे हैं, हम भी पूरे देश के साथ हैं पाकिस्तान से लड़ने के लिए। भारतीय वायुसेना गंगा एक्सप्रेसवे पर टेक ऑफ और लैंडिंग अभ्यास कर रही है। युद्ध या राष्ट्रीय आपातकाल के समय वैकल्पिक रनवे के रूप में एक्सप्रेसवे की क्षमता का आकलन करने के लिए यह अभ्यास आयोजित किया गया। दरअसल जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए घातक आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। बढ़ती सुरक्षा चिंताओं के बीच भारतीय वायुसेना ने भी अपनी ताकत का प्रदर्शन कर दिखाया। रक्षा सूत्रों के अनुसार वायुसेना पूरे क्षेत्र में अपनी उपस्थिति को लगातार मजबूत कर रही है। तो वहीं राजनीतिक मोर्चे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजनीतिक मामलों की कैबिनेट समिति और सुरक्षा पर कैबिनेट समिति सहित प्रमुख उच्च स्तरीय बैठकों की अध्यक्षता की। हो सकता है, हालांकि ये उतरेंगे हेलीकॉप्टर से। जो आपने दिया